सबसे पहले डॉक्टर सुनीलम मैं आप ही के पास आता हूँ, चूंकि आपको निकलना भी शायद है। ये जो यूजीसी एक्ट 2026 में ऐसा क्या है जिसको लेकर के सवर्ण समाज डरा हुआ है? कोई ऐसी बात आपको दिखाई पड़ती है जिससे डरने की जरूरत है? देखिए, डरने वाले लोग जो है धनंजय जी, वो तो इस देश के अंदर ऐसे सैकड़ों रास्ते हैं जिस पे कोई नहीं जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि वहां पर पेड़ पे भूतनी रहती है, तो वो रास्ता चलते ही नहीं है ना। तमाम सारे घर ऐसे पड़े हुए हैं इस देश के अंदर जहां पे भूत रहता है, उसको कोई खरीदता नहीं है। तो अब ये डर का तो कुछ मसला नहीं है, ये मसला सीधा सीधा प्रवृत्ति का है, सोच का है। और वो सोच ये है कि जिन लोगों ने मंडल का विरोध किया था वही आज इसका भी विरोध कर रहे हैं। और उस समय जो विरोध हुआ था, मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही था, सड़कों के ऊपर हमने सब कुछ देखा कैसा तांडव किया था। और जब मंडल लागू हुआ, उस बात को सरकार के खिलाफ तो माहौल बनाया था, क्योंकि करने वाले जबकि वीपी सिंह थे, लेकिन जो उसे अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसी तरीके से ये जो पूरा मसला है, इस मसले को अगर आप जो वैसे तो प्रोफेसर सब लोग आ गए हैं, है ना, दो दो प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए हैं, आईआईटी वाले प्रोफेसर साहब बैठे हैं, संदीप पांडे जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब संदीप जी बैठे हुए हैं, यादव जी, तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं क्योंकि उनका इस पे अभ्यास है। लेकिन मोटे तौर पर ये जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता को बढ़ावा देने का नियम 2026 जो है, इसके अंदर तो 15 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया। अब जो स्थिति है वो ये है कि ओबीसी को जो आरक्षण 27% मिल रहा है 90 के बाद, फैकल्टीज के अंदर वो 2010 के बाद। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति है? उसके बाद यूजीसी की स्थिति यह है कि कुल मिलाकर के 3669 पद खाली हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो 880 पद प्रोफेसर्स के खाली हैं। अकेले ओबीसी के जो पद खाली हैं वो 1761 पद खाली हैं। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है, आप पद ही नहीं भर रहे हैं। और एक नई चीज निकाली है, नॉट फाउंड सुटेबल, और उसके तहत 200 जो है पद आपने, मतलब एक एक चीज की पराकाष्ठा है ना, कि आपने जो है नॉट फाउंड सुटेबल करके वो पद से को आप जो है जनरल कैटेगरी से भरने की आप कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं शिकायतों की आपसे बात करूं तो आपको मालूम है कि एससी एसटी जो है वो अत्याचार जो अधिनियम बना हुआ है, निवारण अधिनियम 1889 का बना हुआ है, 37 साल हो गए, उसमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं, लेकिन उन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और वो शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। उसका मैं डाटा देख रहा था, 2019 में 173 और 2024 में 1160। अब ये जो घबरा रहे हैं लोग, वो इसलिए घबरा रहे हैं कि इसमें ओबीसी का एडिशन हो गया। अब ओबीसी जो है वो जागरूक है और वो अपने जो राइट्स हैं उसको लेकर के वो शिकायत करने वाला है। अब कमेटी के लिए इन्होंने कर दिया कि भाई जो कमेटी रहेगी वो किन बातों पर विचार करेगी? धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता के आधार पर अगर कोई भेदभाव है उसके खिलाफ में। तो अब जब शिकायतें आएंगी और जो कमेटी है उसके अंदर इस सब कैटेगरी के लोगों को रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पेच है, वो पेच ये है कि उस पूरी कमेटी को हेड कौन करेगा? हेड करने का काम तो करेंगे कोई ना कोई वाइस चांसलर करेंगे, है ना, और वो लगभग 90-95% तो वो अपर कास्ट के ही हैं, ज्यादातर तो मतलब जो है वो पंडित जी लोग हैं। तो कुल मिलाकर के होगा ये कि भाई रिपोर्ट 6 महीने बाद देनी पड़ेगी, तो वो बनेगी कहां पर फाइनल? जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का, तब तक तो कुछ आगे बढ़ेगी नहीं। तो अभी भी है सब कुछ उनके हाथ में, लेकिन भय है। और उस भय का जो है कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा एक किस्म का युद्ध चल रहा है। और वो युद्ध ये चल रहा है कि मोदी जी जब तक उन्होंने राज किया गुजरात में, तब तक तो वो ओबीसी थे नहीं, और फिर जब दिल्ली आए तो वो ओबीसी हो गए। और जो आपको मालूम है चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस, वो एक बड़ा कंट्रडिक्शन काम कर रहा है इस समय। अब इस कंट्रडिक्शन से ये डरे हुए हैं
और जब ये डर जाते हैं तो ये भाग जाते हैं। तो मेरी इसके अंदर भविष्यवाणी ये है, मतलब उसमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन क्योंकि मैं आंदोलन जीवी वाली कैटेगरी के अंदर आता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि जैसे अरावली वाला संघर्ष हुआ तो पीछे हट गया कोर्ट, जैसे सेंगर को जमानत हुई थी उसके खिलाफ में जब आंदोलन चला, मतलब केवल उसी पे चला था, सोशल मीडिया पे ज्यादा, कुछ जगहों पर सड़कों पे भी हुआ था, तो उसमें पीछे हट गया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ बयान तो मंत्रियों के आने शुरू हो ही गए हैं, इसमें ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन उन लोगों के चेहरे जरूर देख लेने चाहिए जो राजस्थान के अंदर जितने अपर कास्ट के बड़े बड़े संगठन हैं वो सब इकट्ठे हो गए, फेडरेशन बना लिया संघर्ष करने के लिए। मतलब उन्हें जो है शिक्षा के अंदर रोजगार जो है और स्वास्थ्य जो है वो लोगों को मिले, इसके लिए कभी कोई फेडरेशन नहीं बनाया, लेकिन इसके लिए तुरंत उन्होंने बना लिया। एक है ये, आपको इसको भी बहुत खास ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, नरसिंहानंद गिरी है ना, ये वही है जो हेड स्पीच के अंदर जो है वो क्या क्या करता रहता है, वो भी आ गया। तो सब मैदान में आ गए। तो ये जितने निकल करके आए हैं, असल में इनकी संवैधानिक मूल्यों में आस्था नहीं है और वो लोग ये काम कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यूजीसी ने जो काम किया उसने स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के ऊपर किया, तमाम किस्म के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर किया, वो ठीक ही फैसला है, लेकिन वो भाजपा के राज में आया है तो जो राज करने वाले लोग हैं वो बहुत विचलित हो गए हैं, वो भयभीत हो गए हैं। मुझे लगता है कि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वो अब दंगल करना चाहते हैं। तो लास्ट लाइन मेरी ये है कि वो इस देश के लोगों को आराम से नहीं जीने देना चाहते। मतलब किसानों को परेशान करेंगे, ना एमएसपी मिलेगी, ना कर्जा मुक्ति मिलेगी। आप मजदूरों को परेशान करेंगे, 4 लेबर कोड थोप दिए, उनके सब श्रम कानून खत्म कर दिए, आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनको माओवादी बता करके गोलियां मार दी, है ना। मतलब महिलाओं को नहीं जीने देंगे, तो किसी तबके को आराम से नहीं रहने देना है। और जो मेन इश्यूज हैं इस देश के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, रोजगार से, उससे ध्यान इधर उधर करना है, हेडलाइंस मैनेजमेंट करना है। तो कुछ दिन ये भी काम चलेगा, कुछ दिन शंकराचार्य का काम चल रहा है। अब शंकराचार्य जी आ गए हैं एसडीएम के पक्ष में, तो उनका भी खुल गया मामला कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कुल मिला करके मुझे लगता है कि इसका ध्यान से इसको देखना चाहिए, लेकिन जो है इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि चिंतित और भयभीत होने की जरूरत है। धनंजय जी शुक्रिया। बढ़िया। आपने शंकराचार्य का जिक्र किया, आज मैं एक वीडियो उनका देख रहा था, अभी शायद आज ही कल का है। उसमें कह रहे हैं कि जो गाय काटने वाले लोग हैं उनको जा करके काटने का काम जो है शंकराचार्य कर सकते हैं, हम उनको कर नहीं पा रहे हैं, वो बड़ा दुखद है। मतलब जो गाय काट रहे हैं उसको ये जाके काटेंगे उस आदमी को, तो मतलब जो गुंडे सड़क पे घूम रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये हमारे शंकराचार्य जी। बिल्कुल अनिल सिन्हा भाई बिल्कुल, साहब, इसलिए उनका चेहरा आ गया सामने।